या तो इनका सुंदर रूप, इनका रूप हृदय में बसा लीजिए, या तो इनका सुंदर रूप हृदय में बसा लीजिए, या इनका धाम वृंदावन मथुरा, या तो इनकी छवि हृदय में बसा लीजिए, या इनका धाम, या इनकी लीलाओं के दर्शन कर लीजिए, या इनका नाम। एक चीज कर लीजिए, इनकी छवियों को देखते रहो। कितने सुंदर थे मेरे लाला, कितने सुंदर वस्त्र पहनते थे, मुरली गाना बजाते थे। या इनकी लीलाओं का स्मरण करो, कैसे कैसे भगवान ने राक्षसों का वध किया, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत, पूतना कैसे मारी, कंस कैसे पछाड़ा। इनकी लीलाओं के बारे में चिंतन करिए। लेकिन हम लोग सावग्रस्त झमेलों में ठाकुर को भूल जाते हैं। प्रहलाद की तरह याद करोगे तो रक्षक बन के आएगा। ऊपर से फेंक दिया प्रहलाद को, तो उससे पहले तो आगे भगवान हाथ पसार के खड़े हो गए नीचे, हाथ पसार के खड़े हो गए और गोद में ले लिया, प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। एक मानव का रूप धारण करके आए भगवान, भगवान बन के नहीं, एक साधारण मानव। प्रहलाद को गोद में लिया, प्रहलाद ने नेत्र खोल के देखे, मैं कहाँ, मरा क्यों नहीं, कौन आ गया मुझे बचाने, पूछा आप कौन है। भगवान बोले भैया यहाँ से निकल के जा रहे हो, मैंने देखी ऊपर से कौन आ रहा हो, तो मैंने ऐसे हाथ कर लिए, तुम्हें अपनी गोद में ले लिया। आज प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। भगवान मेरा रक्षक भेज दिया आपने, मेरे प्राण बचा दिए आपने, आपने बड़ी कृपा की है। तो प्रहलाद घर गया, लौट के घर गया और घर जाके प्रहलाद ने पिता के चरणों में ही प्रणाम किया जाके सबसे पहले। जो हमारा दुश्मन है ना, उसके आगे आप झुक कर के रहो। ये मत सोचो कि मैं इसको मार दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा ना, उसके सामने आप बिल्कुल नम्रता से रहो, शीतल बन के रहो। एक दिन वही दुश्मन तुम्हारे पैरों में गिर पड़ेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन हम पैर भाव जो मन में रखते हैं हिरण्यकश्यप की तरह, तो भगवान ऐसे लोगों की रक्षा नहीं करता। भगवत प्रेमियों, आज प्रहलाद ने जाके पिता के चरण छुए हैं और क्रोध आ गया देख के, तू तो अब भी जिंदा बच गया, अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं प्रहलाद, तेरे को मरना पड़ेगा। कथा प्रेमियों, ऐसे लोग सोचनीय योग बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में समाज के लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, वो राजा सोचनीय योग होता है जो राजा होके नीतियों को नहीं जानता। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा राजा नहीं जो प्रजा को प्राणों की तरह न समझता हो, जो नीति न जानता हो। सोचिए पुन पद पंकज नारी, कुटिल किल है और इच्छाकारी। वो स्त्री सोचने योग होती है, कौन सी? सोचिए पुन पद पंकज नारी, कुटिल किल है और इच्छाकारी। वो स्त्री सोचने योग होती है जो घर में कलेश करती हो, लड़ाई करती हो, झगड़ा करती हो और अपनी इच्छा पूरा करने के लिए, क्षण मात्र सुख के लिए दोनों कुल की लाज को दांव पे लगा देती है। वो स्त्री सोचनीय योग होती है प्रेमियों। सोचिए वे कृपण धनमान, वो बनिया सोचनीय योग है जिसके पास इकट्ठा ढेर सारा धन दौलत है, लेकिन दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता।
सोचिए वैश कृपन धन मान, जो ना अतिथि शिव भक्त सुजान। जो आए हुए अतिथि का सम्मान न करे, भूखे का भोजन न करे, नंगे को वस्त्र न पहनाए, गरीब की रक्षा न करे, दीनों पे दया न करे, वो सोचने योग्य होता है। पैसे वाला बनिया, घर पे प्यारे कोई आवे तो उसका सम्मान करो। अगर घर में कछू ना आए तो 3 चीज याद रखिए। आओ बैठो पियो पानी, ये 3 चीज हमें मोल न लानी। आओ जी, आओ साहब, आओ, बैठो। 2 बात हो गई। आओ जी, बैठो। और तीसरी, पानी लाओ उनके लिए, पानी पिलाओ। खर्चा तो नहीं हुआ कुछ ना, उसका पेट भर गया आने वाले का, उसका मन प्रसन्न हो गया, उसका मन गदगद हो गया। प्यारे, मान करो, सम्मान करो अपना जो तुम मान चाहे। बहुत लोग तो साब एड़ में चलते हैं, ऐसे लोगों को क्या मान होगा? तुम अपनी दौलत की एड़ में चलोगे, धन दौलत की एड़ में चलोगे, परिवार की एड़ में चलोगे, सुंदरता की अकड़ में चलोगे, तो क्या तुम्हारा कोई मान करेगा? जवाब दीजिए, हाँ जी या ना जी? अपना जो सम्मान तू चाहे, औरों का सम्मान किया कर। अपना जो कल्याण तू चाहे, तो दीनों का कल्याण किया कर। सम्मान हमें जब तो मिलेगा, हम सामने वाले का जब करेंगे। हमारा उद्धार जब तो होगा जब हम गरीबों को कल्याण करेंगे। ऐसे लोग सोचने योग्य हो जाते हैं साहब, जो मानव होके मानव को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जो धनवान होके दूसरे को भिखारी समझते हैं, जो पत्नी होकर के पतिव्रत नियम का पालन नहीं करती। ऐसी बहनों का सोच करना पड़ता है, सोचने योग्य बन जाती है। आज कयादू ने अपना पूरा रोल निभाया है, माँ का विष नहीं दिया, पति से कह दिया ये मेरा बेटा, विष नहीं दूंगी, लेकिन उस दुराचारी ने मारने का पूरा प्रबंध कर लिया। मारूंगा, स्वयं मारूंगा, अब की बार अपने हाथ से मारूंगा। होलिका में भी प्रहलाद को बिठाया। हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने तपस्या की थी, उसे एक ऐसा चीज मिला के अग्नि में उड़ के बैठ जाए ना, तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वो भी प्रहलाद को लेके अपने अंदर बैठी, लेकिन वो दुष्टा जल गई, लेकिन प्रहलाद का एक रोम तक नहीं जला। ये मेरे ठाकुर का नाम, मेरे गोविंद का नाम कभी पुराना नहीं होता। अगर होता हो तो बताइए। हम बालक पैदा होते हैं, फिर बड़े होते, फिर और बड़े होते, फिर विवाह पान संस्कार होता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, फिर धीरे धीरे हम संसार छोड़ जाते हैं। बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े दरख्त छोटे से पौधा से बड़ा रूप ले जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े बड़े जती, बड़े बड़े सती हो जाते हैं। लेकिन प्यारे, एक दिन उनको भी जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। भगवान का नाम पुराना होता है कभी? इसे जितनी भी बार आप सुनोगे नया लगेगा। अब की बार आप लोग पहली बार कथा सुन रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है जी?
ये बताओ अच्छा लग रहा है, मुंह से बोल के बताओ, ये कहो अच्छा लग रहा है जी। मैं कम सुनता हूँ जी, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, ये बोलो अच्छा लग रहा है जी। संतुष्टि होगी, मुझे संतुष्टि होगी। राम का नाम गले ना सड़े ना होत पुराना। हर चीज पुरानी हो जाती है संसार में, जो भी है हो जाती नहीं हो जाती, हर चीज पुरानी हो जाती है और हर चीज को जाना भी पड़ता है, यहाँ से उसका अंत भी होता है। लेकिन ठाकुर के नाम का कभी अंत नहीं होता है। राम का नाम गले न सड़े न होत पुराना, न आग लगे न दाग लगे और ना है चोर ले जाना। हाँ जी कितना जी, चोर भी नहीं ले जाता, गलता भी नहीं, सड़ता भी नहीं, दाग भी नहीं लगता, पुराना भी नहीं होता। तो फिर हमें इससे जुड़ने में फायदा है या इससे मुड़ने में फायदा है? तो जुड़ो, सच्चा मन बनाओ, जुड़ जाओ राम जी के नाम से। प्रहलाद की तरह तलवार निकाली, मरने को तैयार हो जा, लाला तेरा अंत आ गया, बोला तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोला यही तो है भगवान। कहाँ? यही है, मेरे अंदर हैं, आपके अंदर हैं, आप तलवार में भी हैं, घर में भी हैं, कण कण में हैं, इस खम्मा में है, हाँ है, कण कण में मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। नजर क्यों नहीं आता है? हमारी साधना बेकार है, हमारी साधना सही नहीं है, हमें नजर इसलिए नहीं आता। कण कण में मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बगैर उसको कोई पाता नहीं। जब साधना बन जाएगी ना हमारी, तो भगवान सहज ही हमको मिल जाएंगे। भगवत प्रेमी हो, तलवार निकाल के खड़े हो गए। हिरण्याकश्यप बोले इस खम्भ में तेरा भगवान है? हाँ। तो बोला, तो नेत्र बंद करके खड़े हो गए प्रहलाद और भगवान का स्मरण करने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जय राम कृष्ण मुकुंद माधव, जय राम कृष्ण मुकुंद माधव, वासुदेव सुजन गति, गोविंद अच्युत नंद नंदन, नर नारायण श्रीपति, बैकुंठ नावी वैष्णो वरद दामोदर हरे, गोपाल विश्वसेन चक्रचूड़ा मणिगिरधरे। हे गोविंद बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ये दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मस्ती में ताली बजाइए आनंद के साथ, हरि
तेरे सिवा माने को आए ना कोई, तेरे सिवा माने को आए ना कोई। लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। तुझी मेरी किसी तू ही है किनारा, तू ही मेरी किसी तू ही है किनारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। ओ बाकी बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों को हमसे बुलाती है दुनिया, इशारों से हमको बुलाती है दुनिया। हो इशारों से हमको बुलाती है दुनिया, इशारों से हमको बुलाती है दुनिया। देखो न भगवान में, देखो न भगवान में किसी का इशारा, देखो न भगवान में किसी का इशारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया,
वही फूल की दुनिया में गाया। मूल भी खोया मैंने ब्याज भी कमाया। मूल भी खोया मैंने ब्याज भी कमाया। ओ मूल भी खोया मैंने ब्याज भी कमाया। मूल भी खोया मैंने ब्याज भी कमाया। दुनिया में मुझको प्यारे, दुनिया में मुझको प्यारे भेजना दोबारा। दुनिया में मुझको प्यारे भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूँगा। तेरे नाम का गीत गाता रहूँगा। सुबह शाम तुम्हें मनाता रहूँगा। सुबह शाम तुम्हें मनाता रहूँगा। और सुबह शाम तुम्हें मनाता रहूँगा। सुबह शाम तुम्हें मनाता रहूँगा। तेरा नाम मुझे को, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना कहीं छूट जाए, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए गुरु भक्त पहला देखी कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गौपत शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गाँव में। बड़ी मुश्किल से मिलता है साथ साथ, लेकिन उनको यूं ही मिल जाता है जिनका भाव प्रहलाद के जैसा। गौवत शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गाँव में। जह आनंद अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटत पचहारी ताहू मुनि पार न पावे। प्रहलाद ने सच्चा भजन किया है।
मारने को तैयार हुए तो एक और अवतार हुआ भगवान का, जिसे कहते हैं नरसिंह अवतार। तलवार निकाली, मारने को दौड़ा हिरण्यकश्यपु, तो भगवान प्रकट हो गए नरसिंह अवतार लेके। बोलो नरसिंह भगवान की। शेर दहाड़ने लगा, जोर जोर से दहाड़ा शेर। नरसिंह बन के आए ना भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। दुराचारी को उठा लिया भगवान ने, हिरण्यकश्यप गोद में ले लिया। घबरा गया, कौन हो तुम? भगवान बोले तेरा काल। मेरे काल? हाँ, मेरा तो काल है ही नहीं, मैंने तो वरदान मांगा है भगवान से। अच्छा, क्या वरदान बताओ जरा। ना नर से मरू ना नारायण से। भगवान बोले ना तो मैं नर हूं ना मैं नारायण हूं। देख ले, नीचे का हिस्सा मेरा एक साधारण मानव का है, यहां से ऊपर का हिस्सा शेर का। और क्या मांगा है? बोला ना दिन को मरू ना रात को। भगवान बोले ना अब दिन है ना अब रात है। कब मारने को आए भगवान? जब सूर्य छिप जाता है तो छिपने के बाद में कुछ समय तक उजाला रहता है। संध्या काल के समय सूर्य छिप गया, भगवान उस समय आए। न दिन तो सूर्य के साथ खत्म हो गया, सूर्य छिप गया तो समझो दिन गया। और रात तब आई जब अंधकार आया। अब अंधकार आया नहीं, सूर्य छिप गया, दिन गया, तो भगवान बोले ना दिन है ना रात है। एक वरदान और है मेरे पास, कौन सा? ना बाहर मरू ना भीतर। अच्छा, ये बाहर भीतर का मतलब जानते हैं आप? बाहर का मतलब ये नहीं कि हम परदेश चले गए तो हम बाहर चले गए, नहीं। बाहर का मतलब है घर की चौखट से बाहर निकलना या घर की चौखट के अंदर जाना, वो बाहर भीतर होता है। तो बीच चौखट में भगवान उसको लेके बैठे। देख ले, ना मैं बाहर हूं ना मैं भीतर हूं, तेरे घर की देहरी के बीच में तेरे को लेके बैठा। और कुछ तो नहीं मांगा। ना ऊपर मरू ना नीचे। भगवान बोले ना ऊपर ना नीचे, बीच में लेके बैठा गोद में। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ये भी मैंने मांगा है। भगवान बोले मैं हटता हूं, कोई हथियार लेके नहीं आया। और नाखून भगवान के लंबे लंबे, इनसे तेरी छाती फाड़ूंगा और तुझे मारूंगा। कथा प्रेमी हो। एक वरदान और बताया, ये सबसे कह रहा है, जिसे कहते हैं लौंद का महीना। ये भगवान का बनाया हुआ है, इस पापी को मारने के लिए बनाया, जो हर तीसरे वर्ष आता है। लौंद जिसे बोलते 13वां महा। तो बोला मैंने एक वरदान और मांगा है, ना इन 12 महीनों में मरू। भगवान बोले 13वां महीना बना के तेरे लिए तो तैयार किया है। हार गया, घबरा गया, पसीना छूट गए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बोले अब कोई माफी नहीं है, अब कोई माफी नहीं, अब तो मरना पड़ेगा। मेरे भक्त के ऊपर बड़ा बड़ा अत्याचार किया तेरा। भगवान के भक्तों को जो सताता है, कथा प्रेमियों, भगवान कभी उसको क्षमा नहीं करते, कभी क्षमा नहीं करते। भगवान प्रेमियों, भगवान ने उसका वध कर दिया, उसकी छाती फाड़ के, उसकी आंख निकाल के, उसका पेट फाड़ के आंख निकाल के अपने गले में डाली है। तो भगवान को आज ऐसा क्रोध है, 33 करोड़ देवी देवता घबरा गए, 3 लोग कांपने लगे। अब क्या होगा? भगवान का क्रोध कौन शांत करेगा?
सभी देवगण प्रहलाद की विनती करने लगे, प्रहलाद एक तुम ही ऐसे हो संसार में जो भगवान का क्रोध शांत कर सके, और किसी की ताकत नहीं जो भगवान का क्रोध शांत करे। क्रोध शांत करिए प्रहलाद, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भगवान न जाने क्या से क्या कर देंगे। तो चरण पकड़ के प्रहलाद भगवान के पैरों में लेट गया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परनत कलेशाय नाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। स्तुति करने लगे भगवान की, हे प्रभु क्रोध शांत करिए, आपका दुश्मन तो मर गया, अब तो शांत हो जाइए। तो भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उठाया, गोद में ले लिया और आज अपनी जिह्वा से चाटने लगे, जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद तेरे जैसा भक्त मेरा ये संसार बन जाए प्रहलाद, तो मैं अपने भक्तों को न जाने क्या से क्या कर दूं, लेकिन ये जीव मुझे भूल जाता है। मैं प्रयास करता हूं कि मेरा भजन करें, दान करें, पुण्य करें, लेकिन ये नर ये जीव मानव देह पाके मुझे भुला देता है, मैं क्या करूं। मैंने मानव बना के भेजा है, ये पशु बन जाए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को अच्छी अच्छी वस्तु बनाई है, ये भ्रष्टा खाए तो मैं क्या करूं। मैंने भजन करने को भेजा, ये गुस्सा गाली दे तो मैं क्या करूं। मैं क्या कर सकता हूं। मांग लो जो भी मांगना है, सब कुछ दे दूंगा, कुछ भी मांग लो। बोले भगवान इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। आज 3 लोग के नाथ मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं उनकी गोद में बैठा हूँ, वो मुझे अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांगूंगा। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान। जिस देख के नाच रहे बजरंग, जिस देख के नाच रहे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान। जय श्री राम। हरि बोल। ये रंग है रंगीले का, ये भक्ति का रंग बड़ा मस्त रंग है साहब। जब एक बार जीवन में उतर जाए तो इसके आगे सब फीका होता है। हाजी ना जी, भक्ति का रंग जब चढ़ जाए तो हर रंग फीका पड़ जाता है। ये रंग है रंगीले का।